शिवाजी राय साहब जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो बात अभी कह रहे हैं आत्मजीत सर कि शरद पवार का ये कोई दांव भी हो सकता है। इसकी चर्चा पहले से भी इस बात को लेकर के लगातार हो ही रही थी कि ये जो सारा रचा हुआ खेल है, वो शायद इस चीज़ के लिए है कि जो अजीत पवार का एक सीन दिखाई दे रहा था कि अजीत पवार का एक पैर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर खड़ा था। ये माना जा रहा था कि अजीत पवार जो है एनसीपी में तोड़-फोड़ कर के और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और वो खुला उन्होंने कहा भी कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। तो क्या जो आत्मजीत सर कह रहे थे वो उन चीज़ों में और जो अभी वहाँ पर आज जो पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? शिवाजी राय साहब। ये झगड़ा एनसीपी के अंदर है। नमस्कार। ये झगड़ा एनसीपी के अंदर है कि भाजपा के साथ जाना चाहिए या कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। शरद पवार साहब बिल्कुल दबाव में जरूर होंगे, निश्चित होंगे। और उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई थी ऐसा भी देखा जाना चाहिए, मैंने केवल हमको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि शरद पवार जी को निश्चित रूप से चिंता सता रही होगी कि मेरा वारिस कौन होगा। एक चिंता की बात थी। जैसे उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह जी ने लगातार जो खेल चल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब हम संन्यास लेने जा रहे हैं, अखिलेश जी को अध्यक्ष बना दिया। एक ये भी बात देखी जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो घटना थी मुलायम सिंह जी की, और बड़े निश्चित तो पार्टी टूट गई, सिपाल अलग हुए, बड़ा नुकसान हुआ उनका। लेकिन उनको ये तय था कि अगर हमने पूरा मेहनत किया है तो ये लाभ मेरे बेटे को मिलना चाहिए। और एक व्यक्ति की पार्टी, और किसी ने पार्टी बनाया, पार्टी ने खड़ा किया, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी पार्टी मेरे घर से बाहर जाए, मैंने फिर मेरे परिवार से बाहर जाए, मैंने मेरे बच्चे से बाहर जाए। एक चिंता उनको जरूर सता रही होगी। एक मौका होगा किसी बाद में हम ऐसा भी काम करेंगे तो सुप्रिया सुले को हम जो है अध्यक्ष बना देंगे। और आज खबर भी कुछ आ रही थी, कल ही खबर कुछ आ रही थी कि सुबह मैंने देखा कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष बन सकती हैं पार्टी की। तो ये अंदर की भी बात है कि सुप्रिया और अजीत का भी झगड़ा हो सकता है। इसको भी देखा जाना चाहिए कि ये दौर जो आया हुआ है ये राजनीतिक रूप से बहुत खुला नहीं है कि हमारा वारिस जो है मेरा अच्छा कार्यकर्ता होगा या वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा। वो अपने परिवार में बना वारिस की तलाश करते हैं लोग। ये एक बात ये हो सकती है। शरद पवार इस मामले में भी दबाव में होंगे कि उनका राजनीतिक कद जो बड़ा था, और बार बार अजीत जो दबाव बना रहे थे, तो उनकी एक चिंता का विषय था कि अगर जो हम अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो हमारी छवि खराब हो जाएगी, मतलब लास्ट में जो उनका इतिहास लिखा जाएगा वो बहुत बुरा लिखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ये सोच करके भी उन्होंने ऐसा किया होगा कि दबाव झेल नहीं पा रहे होंगे, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो झेल नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने वैसा किया होगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि अजीत वहां जाते नहीं, क्योंकि भविष्य तो खतरे में है। कर्नाटका का चुनाव अगर जो बीजेपी के खिलाफ चला जाता है तो महाराष्ट्र में भी प्रभाव डालेगा, प्रभाव पड़ेगा। और यह रिस्क अजीत नहीं ले सकते हैं कि अगर जो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं तो आगे उनका भविष्य बड़ा रहेगा। ये संकट होगा, तो इसलिए बहुत सारा भी उथल पुथल चल रहा होगा अंदर। और शरद जी ने जो इस्तीफा दिया है, अभी उन्होंने कुछ, मैं देख रहा था थोड़ा कि उन्होंने कहा नहीं अभी जो है इस्तीफों का दौर खत्म हो जाएगा तब हम फिर बोलेंगे। अभी वो बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं इसमें कुछ बोले कि नहीं बोले हैं, लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो ये भी एक बात आई है। तो अभी कई तरह से देखना चाहिए, एंगल बहुत हो सकता है। और इसलिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए इस मामले में, एक आध दिन वेट करना चाहिए कि जल्दी नहीं है कि हो जाएंगे। लेकिन अजीत पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है अजीत जो है शरद पवार जी के नियंत्रण से बाहर हो गए हों, तो एक संकट उनके सामने है। जैसे जाके मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ ले लिया था। जी, सुप्रीम जी कोर्ट ने जो ब्रजेश जी फैसला दिया है, जो जो कार्यालय शिवसेना कार्यालय कब्जा करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला उल्टा आया हुआ है। तो शिंदे को भाजपा नहीं बर्दाश्त करेगी सीएम बना करके, तो अजीत को कैसे बर्दाश्त करेगी सीएम बना के, भी एक संकट है। उनको नहीं बर्दाश्त करेगी क्योंकि उनका तो उस कैडर के भी है नहीं। तो हो सकता है इस्तेमाल कर बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती हो। तो अभी खेल बहुत मैंने टेढ़ा है, पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो खेल थोड़ा टेढ़ा अभी है। ये बात है जी। जी। शिवाजी राय साहब, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, अब निश्चित तौर पर अभी बीच पे एक जब नीतीश कुमार आए थे तो एक नई चीज शुरू हो रही थी। फिर अभी जब शरद पवार का ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ तो फिर विपक्षी एकता के लिए भी इसको जो है वो झटका माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि भाई शरद पवार बड़े खिलाड़ी हैं। इस समय देश की जो राजनीति है उसमें सबसे शायद सबसे वरिष्ठतम में से एक है। ऐसे में अब जब शरद पवार फिर से एनसीपी की कमान संभाल रहे हैं, तो एक तो महाविकास अघाड़ी के साथ अगर वो उनके जो जैसा कि उन्होंने कहा था कि बने रहेंगे और संजय राउत ने भी जैसा दावा किया था, महाविकास अघाड़ी अगर बनी रहती है, क्योंकि पटना में आने वाले समय में विपक्षी एकता के जो बाकी दल हैं उनका सम्मेलन होने की तैयारी हो रही है। अब जब शरद पवार वहां पर जाते हैं,
इसका देश की राजनीति और लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसको किस तरीके से फिर देखा जाएगा आने वाले समय की राजनीति? नहीं, अनम्यूट विपक्षी हुआ नहीं दलों की अभी। एकता की जो बात हाँ, है वो सभी दलों की, विपक्षी एकता की जो जी, जी, बात बोलें। है वो सभी दलों की अपनी जरूरत भी आज की तारीख में। तो इस जरूरत को लोग जो है छोड़ेंगे नहीं कि नहीं, अगर ये बाधा पैदा हो रही है या ये जो है वो अजीत पवार बाधा पैदा कर देंगे, इससे विपक्षी एकता रुक जाएगी। और शरद पवार जी वहां जाते हैं तो महाराष्ट्र में के लोग जो है शरद पवार के साथ खड़ा होंगे, अजीत पवार के साथ नहीं खड़ा होंगे। महाराष्ट्र को भी ये दिक्कत है और महाराष्ट्र के लोग भी ये समझ रहे हैं कि विपक्षी एकता के बिना और मोदी जी के हक को हटाए बिना देश का कल्याण नहीं है। तो जब राजनीति की जरूरत हो कि नहीं मोदी जी को गद्दी पर नहीं रहना चाहिए, तो जनता उससे अलग इतर नहीं जाती है या कोई नेता उससे अलग धारा से नहीं जा सकता है, या कोई सोचे बीच से कुछ तोड़ ले, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं देश दुनिया में, उसमें बहुत साफ दिखा है कि उसमें किसी व्यक्ति की वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए सब लोग जरूरत से जाते हैं। नीतीश जी ने पहल किया है और जब ये बात तय हो गई कि विपक्षी एकता होगी, शरद पवार पहले से बात को कह रहे थे और शरद जी चले जाते हैं पटना, अपने भागीदारी करते हैं, किसी व्यक्ति की जरूरत से नहीं होती, की भी एक जरूरत होती है और राजनीति की जरूरत के साथ राजनेता को जाना होता है। इसलिए कोई बाधा नहीं है इससे पैदा होगी, विपक्षी एकता होगी। शरद पवार जी अपनी भूमिका में आएंगे। जो उन्होंने इस्तीफा दिया अभी हमारे अभिजीत जी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, और हमारे जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा बिल्कुल ठीक कि लोग शरद पवार के साथ खड़े होंगे। उनकी पार्टी के लोग, अजीत के साथ नहीं जाएंगे। दो चार एमएलए टूट के जा सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं। एक साल चुनाव है लोकसभा का और एक साल से कम ही हो जाएगा चुनाव रहेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग सोच समझ करके ही इधर उधर होंगे। मैंने कहा कर्नाटका का चुनाव भी बहुत सारी तय कर देगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को तय करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्षी एकता होगी और उसमें कोई बाधा नहीं पैदा होगी, ये जरूरत देश की है। और महाराष्ट्र की जनता ये समझ रही है कि विपक्षी एकता में जो बाधा पैदा करेगा उसको वो खारिज कर देगी जनता। और जो मोमेंट बन गया है तो, और जरूरत बन गई है तो लोग खारिज कर देंगे। शरद पवार जी हो सकता है कि अध्यक्ष पद को छोड़ करके दबाव बना रहे हो कि हमारे लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, तो विपक्षी एकता में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी उसमें। इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। मैंने बहुत सारे एंगिल बड़े लीडर हैं और लगातार उन्होंने सर्वाइव किया कांग्रेस से निकल करके, और लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और देश में उनकी पॉलिटिकल वैल्यू बनी रही है। तो पॉलिटिकल वैल्यू बने रहने से और वो तमाम एंगल से सोचते होंगे, तो उनके सामने बड़ा जरूरत है और एक दौर आ गया है कि देश में एक बड़े मोमेंट में हमारी भागीदारी हो और हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो शरद जी निश्चित रूप से इस मामले में सोच रहे होंगे और उसके इर्द गिर्द भी तमाम उनकी भूमिकाएं बन रही होगी। और इस घटनाक्रम को उसके तहत भी देखा जा सकता है कि अजीत अगर जो भाग के जाना चाहते होंगे, तीनों पार्टी को दबाव बनाकर विपक्षी एकता के साथ खड़ा करने का भी इनका एक प्रयास होगा। ये सारी कवायद जो उनकी चल रही होगी, एक ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे लोग, ममता बनर्जी ने जो जिस तरह से पहले बात कर रही थी वो तमाम बदल गई, बातें बदल गई। तो ये बहुत चीजें बदल रही हैं तेजी से। तो शरद जी तो ऐसा, जैसे हमारे अतुलजीत ने कहा, जिन्हें कहा कि अब नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो लगातार जो एंटी आरएसएस पॉलिटिक्स करते आए हैं, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करते आए हैं, तो अंतिम दौर में उनके ऊपर धब्बा लग जाए कि नहीं वो शिक्षा जा ढह गए थे। मैंने अंत सबको बचाना होता है राजनीति में, इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा एक बड़ा मामला है जिसको हम लोग लीडर हो सकते हैं। क्योंकि उस समय जेपी तो नेपथ्य में थे, वो तो भूमिका में नहीं थे, लेकिन एक भूमिका आ गई उनकी। और शरद जी की, नीतीश जी की बड़ी भूमिका आ गई है, क्योंकि सीनियर लीडर की भूमिका इसमें बनती है, जूनियर लीडर की भूमिका नहीं बनती है। बहुत सारे लोग मैंने उसमें देखते हैं कि भाई नहीं ये इनकी बात नहीं मानी, लेकिन सीनियर लीडर की बात तो मान लेते हैं। इसलिए एक भूमिका उनकी बनती है और इस भूमिका को निभाने के लिए शरद जी बिल्कुल सारे जो कवायद है वो करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे इस मामले में, हमारी जो समझ है। इसीलिए अजीत को भी जब दबाव बढ़ जाएगा तो अजीत भी वहां विकास अघाड़ी के साथ जाना होगा उनको, तो उनके साथ नहीं जाएंगे। और बीजेपी तो हर तरह से गेम खेलती है, तोड़ने फोड़ने काम करती है, उसमें माहिर हो गई है। और माहिर आज नहीं है, आज माहिर नहीं हो गई है, उसके पास सत्ता की चाबी है, उसके पास एजेंसियां हैं, तमाम जो एजेंसियां उनके कब्जे में आ गई है, इसके कारण वो माहिर हो गए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कांग्रेस से ज्यादा माहिर नहीं हो गए हैं लोग, लेकिन ये एजेंसियां उनके पास आ गई है, तो एजेंसियां उनको माहिर बना दिया है, उनको समझदार बना दिया है। और तड़ी पार जैसे आदमी को देश में उनको चाणक्य दे बता दिया, देश की जो कारपोरेट मीडिया है। तो ये समझना, उस चाल को जो जाल में फंस जाएगा
अजीत अगर जो फंस गए तो अजीत चले जाएंगे, शरद पवार नहीं फंस सकते हैं। वो जानते हैं, उनकी चाल को समझ रहे हैं ठीक से, वो इसको नहीं, उसमें नहीं फंस सकते हैं। इसलिए वो जो है महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर समझ रहे हैं और देश की राजनीति को भी बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए इसमें भूमिका निभाएंगे। जी जी शिवराज जी साहब, जब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो चुनाव आएगा, कर्नाटक के चुनाव का जो परिणाम आएगा, वो निश्चित तौर पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा। इस समय कर्नाटक में जो चुनाव है वो पूरी तरीके से सारी चीजें छोड़ करके और बजरंग बली पर शिफ्ट हो गया है। अब बात केवल बजरंग बली पर हो रही है। तो बजरंग बली फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की जो ये चुनावी जो ये लड़ाई है उसको पार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, बजरंग बली जो है ये पार नहीं लगा पाएंगे, इनके बस का नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में अन्य राज्यों में थोड़ा फर्क है, तो ये पार नहीं लगा पाएंगे। कर्नाटका का मामला जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, इनके लिए संकट है। कर्नाटका में इन बहुमत नहीं पाए हैं कभी, तो बहुमत ना पाने से और तोड़ फोड़ के सरकार बनाए हैं, और वहां का समाज थोड़ा तमाम विभिन्नताएं हैं उस समाज में, तो अलग अलग किस्म के लोग हैं और इसलिए इन पर बहुत भरोसा नहीं करते, तो ये मुश्किल काम है। तो मुझे नहीं लगता है कि बजरंग बली जो पार लगाएंगे, और बजरंग बली पार नहीं लगाते इनको, बजरंग बली की आड़ में लोग खेल बहुत करते हैं। वो तो बजरंग बली बहाना है, वो बजरंग बली पार नहीं लगाते हैं, कहीं नहीं पार लगाए हैं, लेकिन वो तोड़ फोड़ अंदर करते हैं। इनके पास जो असली ताकत है वो एजेंसियों की ताकत है, वो चुनाव आयोग की ताकत है, वो आईबी की ताकत है, इनके पास जो सीबीसी की ताकत है, इनके पास ईडी की, ये सब ताकत है। और कर्नाटका ने उस ताकत को खारिज कर दिया है, इन्हें उससे कर्नाटका नहीं डर रहा है, तो बजरंग बली नहीं कुछ कर पाएंगे। वो तभी करते हैं जब इनके इनकी एजेंसियां उनको डरा पाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में डाल लेते हैं कभी कभी, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल के पीछे एजेंसियां पड़ी हुई हैं, तो अभी कितना डर पाते हैं, तो कितना प्रयोग हो पाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कर्नाटका में ऐसा होगा। लेकिन अभी यहाँ कर्नाटका व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव है, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कर्नाटका डरा पाएंगे। और कर्नाटका मास बहुत बढ़ गया आगे। राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, उसी समय कर्नाटका ने बदलाव का संकेत दे दिया था। राहुल गांधी की पदयात्रा ने बदलाव का संकेत दे दिया था, और वहां कर्नाटका ने दे दिया बदलाव का संकेत। तो ऐसा नहीं, लेकिन इनको डर ये है कि अगर जो कर्नाटका में हो गया मामला गड़बड़, तो अन्य राज्यों में ये कहीं पर भी टिक नहीं पाएंगे, तो ये महाराष्ट्र में भी नहीं टिक पाएंगे, ये उत्तर प्रदेश में भी इनके लिए संकट खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ भी बदल जाएंगे, बिहार में भी संकट खड़ा होगा, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो उनका संकट हो ही रहा है। अभी जो ये महिलाओं का मामला चल रहा है, जो खिलाड़ियों का मामला चल रहा है, अभी आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह पर बोल नहीं पा रही। इस स्थिति में ये इसका प्रभाव बहुत बड़ा जा रहा है, और बीजेपी दोनों तरफ से फंसी हुई है। एक्शन लेगी तभी भाग जाएंगे, नहीं एक्शन लेती है बीजेपी, जितना ही देर करेगी एक्शन लेने में, उतना ही धीरे धीरे इनके खिलाफ मैसेज चला जाए, जितना ही देर करेगी। तो यहाँ दोनों तरफ से फंसी हुई है, एक तरफ नहीं फंसी हुई है, और ये पूरे पूरे देश में फंसी हुई है। सच ये कहा जाए कि जो मोदी का जो आवरा बना हुआ था बड़ा, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब लोग उन पर भरोसा भी छोड़ दिए हैं, और भरोसा नहीं कर रहे हैं, और दूसरे कि लोगों का डर भी खत्म हो गया है। अब समझ गए कि नहीं, अब कुछ है, कर नहीं सकते, जो करना था हो गया। 10 सालों के अंदर, 9.5 सालों के अंदर जो करना था, धीरे धीरे भय खत्म हो जाता है, लोग भी उसको झेलने के लिए आदी हो जाते हैं, गाली सुनने के लिए भी आदी हो जाते हैं, लेकिन वो अपना काम शुरू कर देते हैं। गए हैं, पहले अनुमान था कि नहीं जाएंगे, तो उनको भी मालूम है। जैसे वहां हिमाचल में तमाम उपाय किया इन्होंने, तो हिमाचल की जनता ने तय कर लिया इनको हरा देना है, तो हरा दिया। कर्नाटका ने तय कर लिया हरा देना है, और रिपोर्ट जो आ रही है कर्नाटका से, उसमें चुनाव तो बिल्कुल जो है कहा जाए कि कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिला है, मतलब भारी बहुमत से जीतने जा रही कांग्रेस, ये जो रिपोर्ट आ रही है, तमाम जो है एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कर्नाटका में कुछ कर पाएंगे, इनका बजरंग बली इनका बेड़ा पार करा पाएंगे। बल्कि अब बजरंग बली अब चल नहीं पा रहे हैं। ये कहा जाए कि बजरंग बली अब कहीं चलेंगे नहीं, क्योंकि अन्य संकट बहुत बढ़ गया है, रोजी रोटी का संकट बढ़ा है, महंगाई का संकट बढ़ा है। मैं तो अभी देख रहा था, इधर कुछ हमारे मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 साल से तो हमने सिलेंडर नहीं भराया, पैसा नहीं है, लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है।
तो अब ये धीरे धीरे जो लोग सोचते थे कि 5 किलो गेहूं देकर काम चल जाएगा, अब वो बात चल नहीं रही है। तमाम, मैं इधर 2.5 महीने 3 महीने से गांव में हूँ, क्षेत्र में ही हूँ। अभी मैं गया था इधर कुशीनगर जिले से लेकर के, कल मैं आ रहा था, तो कुशीनगर जिले में, और ये जो चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, अभी स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ है यहाँ पर, नगर निकाय का, नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी कहीं श्योर नहीं कर पा रही है कि कौन सी सीट जीत रही है। ये स्थिति हो गई है। बीजेपी के लोग टूट कर दूसरे कैंडिडेट को डाल रहे हैं। तो मैं अभी पथरदेवा में बैठा था और बातचीत में कर रहा था, तो वहां लगा था नहीं नहीं सीट है नहीं, और तमकुही देवरिया की सीट जो प्रॉपर है, लोगों ने कहा नहीं नहीं इस बार जो है हम लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। और जो सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर वोट डालते थे, वो बीजेपी के वोटर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ चले गए हैं। तो ये पूरा जो एक मुहिम जो था कि हर जगह जीत जाते थे, अब वो धीरे धीरे नीचे तक चला गया है कि नहीं नहीं, कि लगातार ये जो है कब तक बजरंगबली का नाम लेंगे, कब तक भगवान का नाम लेंगे, कब तक ये जो है हमको सपना दूसरा दिखाते रहेंगे। अब लोगों ने सपना देखना कम कर दिया, मुझे लग रहा है। ये स्थिति बदली हुई है। ये बात थी। जी जी जी।